जाएंगे। लोगों के जमीन में दूसरा व्यक्ति घर बना लिया। जब ये लोग 144 किए तो प्रशासन वहां पर खड़ा होकर उसके घर को तैयार करवा कर छत भी ढलवा दिया। 144 में उस जमीन पर किसी का अधिकार नहीं होता है, ये सभी जानते हैं। कानूनन वो सरकार का अधिकार होता है, उस पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, लेकिन उस पर प्रशासन ही खड़ा होकर के छत तक ढलवा दिया। और जब ये लोग कहने गए तो इन लोगों को सुनते नहीं है, आंखों के सामने छत ढलाता है। जानते हैं पूरा बात, ये क्या बताएं थे? क्या नाम हुआ? राजेश कुमार साहब। अच्छा, आपके जमीन पर घर बना रहा है, कौन बना रहा है? जी, बिंदेश्वर साहब बना रहा है घर। कितना जमीन है? 4 फीट चौड़ा है और 80 फीट लंबा जमीन है। तो आपने 144 किया था, आपका आरोप है कि पुलिस खड़ा होकर छत ढलवाया है। जी, 144 हमने कोर्ट से किए थे और वहाँ पे 144 का 144 लगा हुआ था एक आठ को, और 2 महीने का समय था, और 10/9 को जबरदस्ती वहाँ पे हम लोग को मम्मी की मारी पीटा। विकलांग मेरी मम्मी है, मेरा भाई विकलांग है। मतलब आपकी मम्मी भी विकलांग है और आपके भाई भी? मेरा भाई भी विकलांग है। मम्मी को भी मारा पीटा, और प्रशासन को बोले यहाँ पर केस करने के लिए, FIR करने के लिए। FIR कब से दे रहा है, मतलब FIR नहीं किए वो। मतलब आज तक FIR नहीं हुआ? कब आपकी मम्मी को मारा था? 10/9/2023 को, जिस दिन छत का ढलाई हुआ उसी दिन वहाँ प्रशासन सामने में रख के छत ढलाई करवाया। प्रशासन सामने में छत ढलवाया, तो इसके लिए आप SP साहब से मिले? जी, SP साहब से भी नहीं मिले, लेकिन उस समय हम SP साहब को फोन किए थे। तो SP साहब बोले हैं कि जाओ ना। हम बोलते हैं कि वहाँ पर थाना में केस करने के लिए। हम लोग, मम्मी थोड़ा सा थी, बीमार थी, बहुत जख्म उखम था, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम इलाज कराया। और उसके 3-4 दिन के बाद हमने मतलब कि बोले कि ऐसा बात है कि FIR कीजिए। तो बोला ठीक है। वो हम कोई भी कुछ आम जनता बोलेगा तो उसमें मतलब 160 धारा लगा देता है सब पे। अच्छा, एक चीज और सुनने को मिला है कि आपके बारे में अगर कोई सपोर्ट में खबर चली है तो खबर पे जो भी कमेंट किया वो सारे व्यक्ति पर FIR 107 हुआ है। जी, सही है? सही बात है कि जो भी मतलब एक सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, यही 144 लगा हुआ था, तो उसको पेपर में शायद देखे, और पेपर में देखने बाद में मतलब कि बोला ये कानूनी अपराध है, ये सब नहीं होना चाहिए। और फेसबुक पे डाला। फेसबुक पे डालने के बाद में जो भी कमेंट किया, 5 आदमी, 5 आदमी के नाम ऊपर पुलिस प्रशासन 107 धारा कर दिए। तो आपको बता दें कि यह है राजेश कुमार और इनके जमीन पर बिंदेश्वर साहब घर बना रहे हैं। जब इन्होंने 144 किया तो 144 जब तक लागू रहता तब तक उस पर कोई भी दोनों पक्ष नहीं जा सकते हैं, उस पर कानून का अधिकार होता है, ये सब जानते हैं। इसीलिए लोग 144 करते हैं कि ताकि इस बीच में मामला सलट जाए। लेकिन अगर प्रशासन ही उसका नाजायज फायदा उठाने लगे और खड़ा करके अगर घर बनाने लगे तो ये कहाँ का न्याय है? लोग का प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, आखिर लोग जाएगा कहाँ? 144 के होते हुए प्रशासन खड़ा होकर घर छत ढलवाया, लेकिन जब एक कुछ पत्रकार एक खबर चलाया, सोशल मीडिया पर डाला, तो और कमेंट किया कि ये गलत है, क्योंकि जो खबर डाला था वो ये लिखा था कि एक गरीब व्यक्ति का, एक नाबालिग व्यक्ति के जमीन पर अगर कोई कब्जा करता है तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है, हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे, जो सामाजिक कार्यकर्ता था सो। लेकिन प्रशासन क्या किया, सिर्फ कमेंट करने की वजह से 5 व्यक्ति पर 107 कर दिया है। 5 व्यक्ति आखिर प्रशासन को का क्या बिगाड़ा? प्रशासन एक व्यक्ति के लिए खड़ा होकर उसका छत ढलवाता है और दूसरा व्यक्ति जिसका पूरा आधा परिवार दिव्यांग है और वो नाबालिग लड़का है और इनके परिवार के ऊपर कहा ढा दिया, और जो भी लोगों के तरफ आता है उसके ऊपर प्रशासन 107 कर देता है। आखिर इस मामले में प्रशासन ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस प्रकार के चौथ थाना प्रभारी कांड करेंगे तो आखिर लोग कहां जाएंगे? चौथ की जनता डरे सहमे है ये जो घटना हुआ है उसके बाद। बाकी दर्शकों का क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम चलेंगे उस 5 व्यक्ति के पास जिनके ऊपर 144 हुआ है। तो हम चौथ थाना के बड़ा भाई बोल रहे हैं, वहाँ पर बवाल नहीं करो, वहाँ पर जो काम हो रहा है होने दो। तब बाद में हम उसका सर का मोबाइल हम देखे, हम तो उसमें लिखा हुआ था किशन कुमार, जो उसका बिंदेश्वर शाह का सर बेटा है, साला का बेटा, जो अभी पटना में SDM के पद पर अभी चयनित है वो। तो वही से मतलब कि वही ऐसे सब किया हुआ वहां से, यानी कि उसका जो सर बेटा है जो SDM है और उसी के पैरवी से आपकी जमीन पर घर बन गया है जी।
उसी बताइए, इनका कहना है कि जो व्यक्ति इनके जमीन पर घर बना रहा है उसके साला का लड़का एसडीएम है जो पटना में पोस्टेड है, और वहां से वो यहाँ पैरवी किया है थाना पर और एसडीओ को, तो इनके जमीन पर घर बना लिया है। अब बताइए कि अगर हमारा या आपका किसी का भी परिवार अगर बड़े पोस्ट पर हो तो क्या दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे? अगर ऐसा होगा तो डीएम साहब जिला का मालिक है, वो तो सबका जमीन ही रजिस्ट्री करवा के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा डीएम साहब क्यों नहीं करते हैं? उनको सरकार इसलिए रखे हैं कि पब्लिक की समस्या को दूर करे। तो डीएम साहब भला कहाँ किसी का जमीन अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लेते हैं, किसी का कर देते हैं, लेकिन एसडीओ और थाना प्रभारी अपने आप को क्या समझते हैं ये समझ में नहीं आता है। आए दिन अगर कोई पैरवी करे तो किसी का जमीन पर किसी को कब्जा करवा देते हैं। किसी साहब को बोले सर ऐसा सब बात है, वहाँ पे काम हो रहा है, काम रुकवाइए, गरीब आदमी है, लाचार है, मेरी मम्मी विकलांग है, भाई विकलांग है, क्या करे नहीं करे। इसके बाद बोले कि ठीक है वहाँ पर हम भेजते हैं, थानों को भेजते हैं। उसके बाद कोई भी तक आया नहीं। उसके बाद यहाँ की भी कोई छत भी ढला गया लेकिन कोई आया नहीं। अभी भी कार्य चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी तेजी से बहुत काम चल रहा है, दिन रात दोनों काम चल रहा है अभी।